जनाब, आपने नदी के प्रवाह को वापस पा लिया, बधाई हो। 5 साल पहले मुझे धोखे से जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जनरल की कृपा से आज आखिरकार इन क्षेत्रों को वापस ले लिया गया है और अब जनरल के प्रति अपना आभार दिखाने का समय आ गया है। महाराज, पहले जनरल ने आपका ध्यान न भटके इसलिए जाम परिवार के सामूहिक नरसंहार की खबर को रोक लिया था। आपके दादा और बहन दोनों जल बसे। धत तेरे की, यह कब हुआ? 3 साल पहले। बूढ़े कुत्ते, बता देना। थू, हिम्मत है तो मुझे मार डाल। अच्छा, बहुत अच्छा। भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। दादा, दादा। प्यारी सी लड़की, समझदारी से वो चीज बता दे। शायद मैं खुश होकर तुझे छोड़ दूं, वरना इस बूढ़े की तरह तेरा भी हश्र होगा। मुझे नहीं पता तुम किस चीज की बात कर रहे हो। समझौते का मौका देकर भी नहीं समझोगी क्या? अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा भाई तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो निकम्मा जियांगफेंग, वो तो हुलोंग टीम का एक कुत्ता मात्र है। हमारे शक्तिशाली झू परिवार के सामने क्या मुकाबला करेगा? और सुनो, उसने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था। झाओ परिवार ने उसे जेल में डलवा दिया। क्या तुम्हें लगता है वो तुझे बचाने आएगा? मेरा भाई बेकसूर है। बेकसूर होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिरी मौका, वो चीज बता दे, वरना तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। काला अजगर, इसे नर्क का स्वाद चखाओ। टीम वापस लौटो। हत्यारे का पता चला? जांच चल रही है। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। हत्यारे का पता लगाओ, वरना अपना सिर लेकर हाजिर होना। जी हाँ, एक और बात आपको बतानी है। बोलो। आपकी पत्नी झाओ इलेवनेक्सी जीवित है और उसने आपकी एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन क्या? लेकिन छोटी राजकुमारी को झू परिवार ने पकड़ लिया है। वे उसकी अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करना चाहते हैं। बहुत हिम्मत है बाईशान। हुजूर, मेरा आदेश सुनो। आज रात झू परिवार को रौंद डालो। उन्हें खून का खून चुकाना होगा। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? झू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। छोटा सा झू परिवार, मैं इसे महत्व नहीं देता। तुम असल में कौन हो? तुम जानने के लायक नहीं हो। माफ करो यूनर। डरो मत बेटा, पापा ने सिर्फ बुरे आदमी को सबक सिखाया है। मुझे डर नहीं लगा। वह अंकल बहुत बुरा था। उसने यूनर को परेशान किया। पापा को देर हो गई। पापा आगे से किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने देगा। क्या तुम सच में मेरे पापा हो? लेकिन मम्मी ने कहा था कि पापा चले गए हैं। यूनर का कोई पापा नहीं है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मम्मी आज रात बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी में जा रही है। अच्छा, तो ऐसा है झाओ शिशु, बेटी को छोड़कर किस पार्टी में जा रही है? बाईशान। झाओ शिशु अभी कहाँ है? महोदया, अभी बातियान के निजी क्लब में है। तुम यूनर का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। पापा, क्या तुम उस बच्चे को बचा सकते हो? डॉक्टर ने कहा कि वह जल्द ही चला जाएगा। मेरी बेटी के लिए उसे भी साथ ले चलो। देखते हैं क्या इलाज हो सकता है। हाँ, ली भाई को यूलोंग दूत बनने की बधाई। यह सर्वोच्च सम्मान है अब वुल्फ सिटी में। आपकी बात कोई चुनौती नहीं देगा। बिल्कुल सही। बॉस झाओ, क्या समझ में आ गया और मुझसे मिलने आ गई? ली भाई, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए अभी। सिर्फ आपके पास ही झो परिवार से उसे छुड़ाने की ताकत है। बॉस झाओ, तुम हमारी वुल्फ सिटी की सबसे सुंदर महिला हो। तुम जैसी सुंदरता मदद मांगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? लीली भाई, तुम क्या कर रहे हो?
कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या कहती हो गोरिया? ली भाई, ऐसा मत करो। झाओ शीशु, इतनी शर्मिंदगी मत करवाओ। झाओ शीशु, क्या तुम भूल गई सिर्फ मैं यूलुंग दूत जो परिवार से आदमी मांग सकता हूँ। तुम्हारी बदकिस्मत बेटी को जो परिवार ने देख लिया, अब तक उसकी हड्डियों का मज्जा तक सूख चुका होगा। ली भाई, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? वह सिर्फ 5 साल की है, बस मेरी बेटी को बचा लो। जितना पैसा चाहो ले लो। पैसा? क्या मैं लीबी एटियन पैसे से वंचित हूँ? अगर तुमने मेरी अच्छी सेवा की तो मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन क्या तुम पहले मेरी बेटी को बचा सकते हो? उसके पास समय नहीं बचा है। ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास समय कम है, मैं पहले कुछ ब्याज ले लेता हूँ। तुम मेरी सेवा करने के बाद मैं तुरंत किसी को भेजकर तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। कैसा रहेगा? ली भाई, यह अगर तुम्हारी बेटी एक लाश बन जाती है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा। तुम अंधे हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? जियांग फेंग। झाओ 11 XUE, बीमार बेटी की तुम परवाह नहीं करते। तुम यहाँ मौजमस्ती कर रहे हो। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। तुम क्या जानते हो? तुम जेल में 5 साल बिताकर आए हो। क्या तुमने कभी मेरे और बेटी के जीवन की परवाह की है? मैं हमेशा सोचता था इन सालों में तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम और भी अधिक अनजान हो गए हो। नहीं, मैं जियांग फेंग, तुम वही हो जिसने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया। कितना विकृत है। तुम तो एक प्रतिभाशाली हो, अभी जेल से आए हो। नौकरी नहीं है ना? मेरे पास एक गेटकीपर की नौकरी है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? बाद में मैं तुम्हें संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ घर चलो। तुम क्या कर रहे हो? घर चलो। रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम कौन होते हो मुझसे बात करने वाले? तुम एक बलात्कारी हो, 2 साल जेल में बिताकर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, झाओ 11 XUE, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता। तुम खुद ही सोचो। जाना है तो खुद जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। झाओ 11 XUE, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो। क्या तुमने मेरे और बेटी के भावनाओं के बारे में सोचा है? चुप रहो, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी बेटी को असली मजा निकालने के लिए ले जाया जा रहा है। केवल ली भाई अपनी पहचान का उपयोग करके मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं तो तुम मुझे बताओ, मैं बेटी को कैसे बचाऊं? तुमसे। XUE, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जाओ, अगर तुमने मेरी बेटी को बचाने में देरी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बेटी को मैंने बचा लिया है, तुम्हें उससे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम एक बलात्कारी हो और बहुत बड़े झूठे हो। वो झू परिवार यांचिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक है। तुम बचा सकते हो, तुम बचा सकते हो। मैं अपना सिर काट दूंगा, तुम्हारे लिए गेंद बनकर रहूंगा। यह तुमने कहा था। जियांग फेंग, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? तुम बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन ली भाई को नाराज करने की हिम्मत? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। XUE, ली भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। वास्तव में समय नहीं है। झाओ बड़ी बेटी समझदार है। जियांग फेंग, तुम अभी तक नहीं गए क्या? तुम मुझे अपनी औरत के साथ देखना चाहते हो? ठीक है, मौत मांग रहे हो। जियांग फेंग, तुम क्या कर रहे हो? ली भाई, तुम ठीक हो? वह जानबूझकर नहीं किया। तुम हट जाओ, बाद में मैं तुम्हें संभालूंगा। जियांग फेंग, तुम्हारी हिम्मत देखो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है जिंदगी से बदतर मौत। मत करो ली भाई। XUE, तुम्हें उससे मांगने की जरूरत नहीं, वह मुझे छू भी लेगा तो मैं पूरे ली परिवार को मरवा दूंगा। मरवा दूंगा? तुम बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं देवता के सेवक बाई जनरल द्वारा नियुक्त यूलोंग दूत हूँ। एक छोटा सा यूलोंग दूत? मेरे यहाँ यह कुछ भी नहीं है। तुम बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम सिर्फ जियांग परिवार का बचा खुचा हिस्सा हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें तुम्हारे दादा और बहन के पास भेज दूंगा। उस समय जांग परिवार के नष्ट होने के बारे में तुम कितना जानते हो? मैं सोचता था तुम कितने समझदार हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं तुमने किसे नाराज किया है। अगर तुम अभी मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, मेरे पास तुम्हें बोलने के कई तरीके हैं। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, मैं यूलोंग दूत हूँ। पूरे यांचिंग में किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? लगता है बाईशान का स्तर भी ठीक नहीं है। वह सिर्फ एक चिल्लाने वाले पागल कुत्ते को यूलोंग दूत बना देता है। तेरी माँ की, किसी को बुलाओ, इसे मार डालो। मत करो ली भाई। जियांग फेंग, तुम जल्दी चले जाओ। हाँ, काम नहीं करना जानते। हिलना मत, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। लीबी एटियन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ।
अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग फेंग, मत सोचो कि तुम थोड़ा सा जानते हो। तुम महान हो गए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यू लोंग दूत हूँ। अगर तुमने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई तो बाई जनरल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाईशान मेरी सेवक है, वह मुझे कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बाई जनरल तुम्हारी सेवक है। तुम देवता हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे साथ बकवास मत करो। जल्दी से मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झुकोगे या नहीं? ठीक है, मैं झुकता हूँ। नहीं जियांग फेंग, नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अंत में यहां झुक गए। मेरे लिए कुत्ता बन गए हो। छोटे हूं। सावधान। अब बड़ी बातें नहीं कर रहे। वो गर्व कहा गया जो अभी तक था। आज मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। नहीं ली भाई, मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ। कृपया जियांग फेंग को छोड़ दो, ठीक है? तेरी माँ की। ली बिएटियान, तुम एक्सियोयर को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चाकू मारता हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। एक्सियोयर, जल्दी भागो। ली बिएटियान, तेरी माँ को बुला रहा है। देखते हैं अब कैसे बचते हो। चलो, आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। भाई जनरल, ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं। साई हुआ तो को सूचित करो। तुरंत मेरी पत्नी का इलाज करो। जी, तुम नहीं जा सकते। रुको। भाई जनरल, इस व्यक्ति ने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई है। उसने न तो तुम्हारी, नहीं भगवान की परवाह की। बेशर्म, तुम एक छोटे से यू लोंग दूत हो। तुमने भगवान की पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भगवान की पत्नी तो वो है भगवान। अब पता चला, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने वाले का विनाश होगा। जी, भगवान, मैंने गलती की। मैं मरने के लायक हूं। मुझे एक मौका दो। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे बताओ, उस समय जांग परिवार का नरसंहार आखिरकार किसने किया था? मैं नहीं बता सकता। इस व्यक्ति का प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर मैंने बताया तो मैं मर जाऊंगा। भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं बताओगे तो खत्म कर दो। नहीं जी। भगवान, मैं संभाल नहीं पाया। कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा गुंडा है। मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगा लूंगा। एक्सियोयर, तुम जाग गई हो। जियांग फेंग, क्या हुआ? तुम जल्दी चले जाओ। ली बिएटियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं। ली बिएटियान ने यूलोंग आर्मी को नाराज कर दिया है। उसे सबक सिखाया जा चुका है। यूएर, मेरी यूएर, एक्सियोयर, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। अभी बिस्तर से मत उठो। तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने मुझे पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या तुम मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाओगे? एक्सियोयर, इस बार मैं वापस आया हूँ। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को सुरक्षित रख सकता हूँ। तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हारी वजह से ली बिएटियान को परेशानी हुई है। मेरी बेटी का कोई इलाज नहीं है। तुम मुझे मेरी बेटी वापस दो। एक्सियोयर, तुम शांत हो जाओ। बेटी को मैंने बचा लिया है, वह ठीक है। मम्मी मम्मी। यूएर, तुमने मम्मी को डरा दिया। यह मम्मी की गलती है। मम्मी तुमसे माफी मांगती है। मम्मी, मैं ठीक हूँ। पापा ने मुझे बचा लिया और दादा ने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या सच में तुमने बेटी को बचाया है? लेकिन जो परिवार का क्या? तुम चिंता मत करो। एक छोटा सा जू परिवार, मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। तुम फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शुक्रिया महोदय, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। महोदया, आप इतनी औपचारिकता न करें। ये तो मेरा कर्तव्य था। आप बहुत दयालु हैं। क्या मैं आज रात खुद खाना बनाकर आपको खिलाऊं? महोदया, आपकी भावना मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है। मैं चलता हूँ। आप अभी कैसे जा सकते हैं? यूएर, आओ, गले लगो। हेलो भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? मेरे भाई ने कहा कि दादा तुमसे मिलना चाहते हैं। बढ़िया,
मैं भी उनसे मिलने की सोच रहा था। झाओमो, तुमने मुझे जेल भिजवाया था। अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे हिसाब चुकता करूं। भाभी, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कुछ नहीं, तो तुमसे मिलने नहीं आ सकती? छोटे फेंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या भाभी सुंदर है? नहीं भाभी, आप ऐसा मत करो। मेरे भाई झाओ ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। कोई नहीं जानेगा, बस मेरी बात मान लो। भाभी, आप ऐसा मत करो। क्या आपको पूरे शरीर में गर्मी और कमजोरी महसूस हो रही है? क्या आपको मुझे खाने का मन कर रहा है? तुमने मुझे दवा दी है। छोटे फेंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं नहीं जीना चाहती। जियांग फेंग, तुम। जुएर, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह भाभी खुद हमारे कमरे में आई थी। जियांग फेंग, साफ है कि तुम्हें मेरे शरीर की चाहत थी। अभी मुझे अंदर खींच कर मेरे साथ। जियांग फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जानवर हो। मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम इंसान हो? भाई झाओ, भाभी ने मुझे बहकाया। जुएर, तुम मुझ पर विश्वास करो। जियांग फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। हमारे झाओ परिवार में ऐसी अजीब घटना होगी। कोई है? जियांग फेंग, इस जानवर को इंस्पेक्शन मंदिर ले जाओ। रुको, मैं निर्दोष हूं। किसी ने मुझे दवा दी है। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। मुझे पता है, दवा मैंने दी थी। तुम लोग हो, तुमने मुझे फंसाया है। लड़के, तुम्हारा ये जेड पेंडेंट कहां से आया? यह बचपन से पहना है। तुम्हें चाहिए? ले लो। तुम ये बर्बाद करने वाले हो। ये पेंडेंट कैसे किसी को दे देते हो? छोटे बूढ़े को दर्द हो रहा है। तुम लड़के, थोड़ी क्षमता तो है, पर समझ नहीं आती। मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान दूंगा। बैठ जाओ। ध्यान केंद्रित करो। छोटे बूढ़े, तुम असल में कौन हो? मुझे गुरु कहो। मैं यंग मार्शल के अधीन पहला महान योद्धा हूं। किसी धोखेबाज की वजह से जेल में आया हूं। तुम्हें मेरा सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे बारे में जांच मत करना और यंग मार्शल से कोई संबंध न रखना। गुरु, 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 तुम कैसे हो गुरु? मेरा समय कम है। तुम्हें फिर देखकर मैं बिना किसी अफसोस के जा सकता हूं। गुरु, मुझे यह शक्ति नहीं चाहिए। मैं वापस देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। कोई फायदा नहीं। मेरी बात याद रखना। मैं जरूर याद रखूंगा। मुझे अभी भी याद है तुम बचपन में कैसे दिखते थे, गोलमटोल। कितना प्यारा था। गुरुजी, महान सेनापति का आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व योद्धा राजा देवता की विरासत को स्वीकार करें। आपको नए देवता के रूप में नियुक्त किया गया है। तुरंत सेनापति से मिलने जाएं। सेनापति के लिए नए क्षेत्र जीतें और सीमाओं की रक्षा करें। माफ कीजिए गुरुजी, मुझे यहां से जाना ही होगा। तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया। दादा, जियांग फेंग, तुम जैसे बुरे इंसान को यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ शिजू, इस बेकार चीज को मेरे सामने से हटाओ। दादा, क्या आपने हमें वापस बुलाया नहीं था? बकवास बंद करो। दादा, मैंने उन्हें वापस बुलाया था। जियांग फेंग, जेल का अनुभव कैसा रहा? झाओ मो,
तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने सुधार नहीं किया। लगता है जैसे तुम किसी को खा जाओगे। उस समय तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था, क्योंकि तुम्हें डर था कि हम जियांग परिवार जुए का समर्थन करेंगे और तुम्हारे शेयर छीन लेंगे। अब मैं वापस आ गया हूं। जो कुछ भी तुमने खाया है उसे वापस उगलना होगा। जियांग फेंग, तुम जैसे नाकारा के बस की बात नहीं। तुम मेरे पति से झाओ परिवार की प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हो? अब बुजुर्ग ने झाओ परिवार की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। तुम जियांग परिवार के एक बचे कुचे सदस्य हो। यहाँ बकवास मत करो। मैं जेल में अपना समय बिताकर कुछ सीख कर आया हूं। तुम झाओ परिवार के शेयर जुए को दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या मैं सही सुन रहा हूं? तुम हमारी जान बख्शोगे? अगर मैं तुम्हें जेल नहीं भेजता तो शायद तुम और तुम्हारे दादा व बहन मृत्यु के बाद ही मिल पाते। सुना है तुम्हारी बहन के जाने से पहले कुछ लोगों ने। तुम मार खाना चाहते हो? जियांग फेंग, दादा, अगर जियांग फेंग ने वाकई गलती की है, उसने 5 साल तक अपनी गलती का प्रायश्चित किया है, क्या आप उसे अब और परेशान नहीं करेंगे? मैं उसे माफ कर सकता हूं, बशर्ते तुम जियांग यूनर को झो परिवार को सौंप दो। मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। मुमकिन नहीं, मैं यूनर को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। दादा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं बस जियांग फेंग के साथ यूनर को पालना चाहती हूँ। अगर आप मदद करेंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जुए, तुम्हें उनसे मांगने की जरूरत नहीं। छोटा सा झू परिवार, मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ। चुप रहो जियांग फेंग। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम पहले वाले जियांग परिवार के बड़े बेटे हो? बहन तो समझदार है, तुम तो बेकार हो। झाओ परिवार से कैसे लड़ोगे? 11XUV, बस तुम्हारे पास जो झाओ परिवार के 10% शेयर है उन्हें सौंप दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, वह मेरे पिता की विरासत है। बेशर्म, तुम्हारे पिता के शेयर भी मैंने दिए थे, अब मैं उन्हें वापस चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी अनिच्छुक हो? मैं सहमत नहीं हूँ। जियांग फेंग, तुम अब सिर्फ हमारे झाओ परिवार के एक कुत्ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चिल्लाने की? आओ, किसी को इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। मेरी हिम्मत है, उन्हें घेर लो। नहीं, बॉस झू, तुम क्या कर रहे हो? ये झाओ परिवार है, झाओ परिवार। मैं तुम्हारे झाओ परिवार को ही घेर रहा हूँ। जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे झाओ परिवार को तबाह कर दूंगा। झूलियन चेंग, तुम बिना किसी वजह के लोगों को लेकर हमारे झाओ परिवार में आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पिता तुम्हें दोष देंगे? बूढ़े आदमी, तुम मेरे पिता का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो। मुझे तुम जैसे बेईमान लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। हमने तय किया था कि तुम जियांग यूर को मुझे दोगे, लेकिन तुमने मेरे बेटे को बंधक बना लिया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे झाओ परिवार को मिटा दूंगा। बॉस झू, ये हमारे साथ नहीं है। तुम्हें जियांग फिंग से हिसाब करना चाहिए। जियांग फिंग है जिसने तुम्हारे बेटे को उठाया है। जियांग फिंग कहाँ है? जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो वह शायद मैं हूं। तो तुम हो क्या? इतने घटिया तरीके से अपने दादा और उनके लोगों का बदला ले रहे हो? तुम हमारे झू परिवार को कुछ नहीं समझते हो। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे दादा और बहन तुमने किया था? लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। चूंकि तुम जल्द ही खत्म होने वाले हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारे दादा और तुम्हारी बहन दोनों को मैंने खत्म किया था, और तुम्हारी बहन का स्वाद आज तक हमारे दोस्तों को याद आता है। तुम मार खाना चाहते हो? जियांग फेंग, यह क्या समय है? जल्दी से उसके बच्चे को वापस दे दो और माफी मांगो। जुएर, तुम मूर्ख हो। भले ही हम उसके बेटे को सौंप दें, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें छोड़ देगा? बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बेटे को बांधने की, तो तुम्हें मिटा दिया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी अंत तो मिटना ही है, तो क्यों ना तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊं मरने के लिए। तुम अच्छा, तुम नहीं डरते, तो क्या ये कचरा भी नहीं डरता? मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पहले इस बूढ़े को मिटा दूंगा। अगर फिर भी नहीं बताओगे, हर 1 मिनट में मैं एक को मिटाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या उनकी जान? जियांग फिंग, पहले दादा गलत था, बस उसे बता दो
जीजुए, दादा तुमसे विनती करता है, मैं तुम्हें झाओ परिवार के शेयर दे दूंगा। तुम जल्दी से जियांगफेंग को समझाओ। दादा, तुमने कहा था कि सारे शेयर मुझे दोगे। तुम ये जा ही नहीं रहेगी तो शेयर किस काम के? जीजुए, सब तुम्हारा है, पूरा झाओ परिवार तुम्हारा है। जियांगफेंग, वह मेरे दादा है। लेकिन वे सभी तुम्हें चोट पहुंचाने वाले हैं, मिटाने लायक। ठीक है, तो मैं पहले एक को मिटाता हूं। दादा, बॉस, ये बूढ़ा बेहोश हो गया, बेकार है, अगले को ले आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मिटाओ बॉस। जो मेरा उससे बैर है, वो तो चाहता है कि मैं मर जाऊं। तुम मुझे मिटा दोगे तो भी कोई फायदा नहीं। जब कोई फायदा नहीं तो फिर रखकर क्या करना? मिटा दो। रुको जियांगफेंग, मैं तुम्हारे बेटे को वापस दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें सभी को छोड़ना होगा। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? मैं उन्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मिटना होगा, और साथ ही तुम्हें अपनी बेटी को सौंपना होगा। मेरे बेटे के लिए अस्थि मचा देने के लिए तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तुम क्या होते हो? मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत? तो अब कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बकवास कर रहे हो। उसे मिटा दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझा था। सचमुच, कैसा कचरा वैसा ही इंसान। ठीक है, तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे लोगों ने झाओ परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी मुट्ठी ताकतवर है या मेरे लोग ज्यादा है। लोगों की संख्या से मुकाबला कर रहे हो। मेरे लोगों ने तुम्हारे झू परिवार को घेर लिया है। ये असंभव है। मेरा झू परिवार अभेद्य है और 5 महान संरक्षक यहां मौजूद हैं। तुम मुझे डरा नहीं सकते। अरे, तुम फिर क्या चाल चलने वाले हो? अपनी पत्नी को संदेश दे दो। लियन चेंग, यह क्या हो रहा है? ये लोग अचानक घर में घुस आए हैं और हाथों में चाकू लिए हैं। कृपया मुझे बचाओ। तुम नीच हो। क्या तुमसे ज्यादा नीच हो सकता है? ठीक है, तुम में दम है। आज मैं झाओ परिवार को छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम मेरी पत्नी और मां को छोड़ दो। 3 दिन बाद मेरे बेटे को सौंप दो, नहीं तो मैं अभी भी झाओ परिवार को खत्म कर सकता हूं। ठीक है, 3 दिन बाद तुम भी मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भड़काया मेरे जान परिवार के दर्जनों लोगों को मारने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे छोटे से झू परिवार में इतनी हिम्मत होगी। ठीक है, तुम इस मुसीबत में पड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बस तुम्हें जिंदा रहना होगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिक्र मत करो, 3 दिन बाद शहर के पूर्वी गोदाम में मिलते हैं। चलो, हम भी चलते हैं। रुको, तुमने झू परिवार को नाराज कर दिया और हमारे झाओ परिवार को भी फंसा दिया। मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से बच्चे को झू परिवार को वापस कर दो और खुद को सजा दे दो। तुम सच में बेवकूफ हो। अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या तुम्हारा झाओ परिवार इससे बच पाएगा? यह भी नहीं हो सकता। अगर तुम डरपोक होकर भाग गए तो क्या यह सारा दोष हमारे झाओ परिवार पर नहीं आएगा? बस करो दादा, उन्हें जाने दो। दादा, ये बेकार आदमी साफ तौर पर हमारे झाओ परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दादा, तुमने इस बेकार आदमी के लिए मुझे मारा। काश मैं तुम्हें हरा पाता। अभी जियांगफेंग और हम एक ही नाव पर सवार हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा झाओ परिवार भी खत्म हो जाएगा। झूलियन चेंग को इस हद तक घेर लेना, शायद तुम में भी कुछ खास बात है। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अभी आपने कहा था, बस मुझे जूलियन चिंग के बेटे को छोड़ना है। आप झाओ परिवार के शेयर एक्सयूईयर को दे देंगे। पता नहीं अब भी मान्य है या नहीं। तुम बेशर्म हो। शेयर चाहते हो? सपने देख रहे हो? ठीक है दादा। दादा, आपने झाओमो को देने की बात कही थी। वह निकम्मा है, झाओ परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन बस करो जियांगफेंग, मैं झाओ परिवार तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त है, तुम्हें झू परिवार का खात्मा करना होगा। जरूर, 3 दिन बाद। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार रखना। चलो। दादा, आपने उसे क्यों मान लिया? मैं भी नहीं चाहता था।
अगर जियांग फेंग सच में जूलियन चेंग को हरा देता है तो उसकी ताकत कम नहीं है। उसके साथ हम झाओ परिवार यानचेंग का सबसे बड़ा परिवार बन सकता है। लेकिन दादा सही कह रहे हैं, सब झाओ परिवार के लिए। बॉस, जियांग परिवार के बचे हुए जानते हैं कि तुमने उनका सफाया किया। वही मेरे बेटे को उठा ले गए। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुम्ही ने अपनी बड़बड़ाहट से सब बता दिया। मैंने कितनी बार कहा था गुप्त रखने को, तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। बॉस, माफ कर दो, छोड़ दो इस बार। तुमने लंबे समय तक मेरी सेवा की है, इस बार मदद कर देता हूं। बॉस, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी पहचान नहीं उजागर करूंगा। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। बॉस, चले जाओ। शुक्रिया बॉस। बॉस, क्यों नहीं जूलियन चेंग को सीधे खत्म कर देते? उसे मारना तो आसान है, मेरा मकसद है कि जियांग फेंग उसे मारे। जियांग फेंग, देखते हैं इस बार तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। देखो, हम आ गए। जियांग फेंग, यह जगह कहाँ है? हम यहीं रहेंगे। पापा, यह हमारा नया घर है, कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ, अब से यही हमारा नया घर है। यूएफ, तुम पहले खेलो, बाद में खाने के लिए आना। वाह, मैं अपने कमरे को देखने जा रहा हूँ। जियांग फेंग, सच बताओ, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं। नहीं तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? इतना बड़ा बंगला? नहीं, यह किसी और ने दिया है। दिया? कौन तुम्हें इतना कीमती सामान दे सकता है? मुझे धोखा मत देना, अगर तुम फिर जेल गए तो मैं बेटी को लेकर पूछताछ करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने जेल में एक बड़े आदमी की जान बचाई थी। बहुत ताकतवर है, उसी ने मुझे यह दिया। इसलिए तुम जू परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन क्या वह आदमी इतना ताकतवर है? मुझे लगता है इस बार जू परिवार गंभीर है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मेरा यह आदमी हमारे यानचेंग में सबसे ताकतवर है। छोटे से जू परिवार की उसके सामने कोई औकात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मामला इतना आसान नहीं। बेकार की बातें मत सोचो, आराम करो। झाओ कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान, क्या आप अकेले ही मिलने जाएंगे? क्यों ना मैं सीधे जू परिवार को खत्म कर दूं। क्या बकवास कर रहे हो? आओ। डरो मत, चाचा तुम्हें पापा के पास ले चलते हैं, ठीक है? मुझे डर नहीं लगता। चाचा, आपने मेरा इलाज किया, आप अच्छे इंसान हैं। जूलियन चेंग के पास मुझे जानकारी चाहिए। आप लोग आसपास रुके रहो। अगर आधे घंटे में मैं बाहर नहीं आया तो अंदर घुस जाना। बॉस, क्या ये जियांग फेंग आने से डर गया है? तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया, सब हो गया। बेटा, तुम ठीक तो हो? पापा, मैंने सोचा नहीं था तुम सच में अकेले आ जाओगे। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को भी ले आया। अब सच बता सकते हो? मैं बता दूंगा, पहले मेरे बेटे को छोड़ दो। जाओ, अपने पापा के पास जाओ। पापा, बेटा, तुम ठीक तो हो? जल्दी से युवराज को ले जाओ। आप बता सकते हो? जियांग फेंग, पता नहीं तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो। अगर तुम मेरे बेटे को धमकी देते तो शायद मैं तुम्हें बता देता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं इतना नीच नहीं हूं कि बच्चे को धमकी का साधन बनाऊं, और मुझे नहीं लगता था कि तुम सच बताओगे। क्या मतलब है? तुम्हारे पास अभी 25 मिनट है। जो भी तुम्हारे पास तरकीब है दिखा दो, नहीं तो 25 मिनट बाद तुम्हारा हश्र होगा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान बचा है। पता चला कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो। तुम अकेले आने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें इंसान समझता हूं। तुम्हें आराम से मार देंगे। आओ इसे खत्म करो। तुम्हारे पास और कोई कला है? क्या ये कला काफी है?
छोटे से झू परिवार की हिम्मत कैसे हुई यांचिंग में हथियार उठाने की? तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। थूकता हूं, तुम लड़ने में अच्छे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मुट्ठी तेज है या मेरी गोली तेज है? तुम हथियार उठा रहे हो, क्या तुम यूलोंग आर्मी से नहीं डरते? यानचेंग में शाओ शुई के अलावा सिर्फ वो झानलोंग शेंजुन ही मुझे रोक सकता है, लेकिन अफसोस वो बुजुर्ग सीमा पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। उनके पास मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए समय नहीं है। तुम यूलोंग जुन से भी नहीं डरते। लगता है तुम्हारा सपोर्ट बहुत बड़ा है। तुम मुझसे जानकारी नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मेरे पीछे कौन है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूं कि मैं नहीं लड़ सकता? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने की कला तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तुम नरक में जाओ और यमराज से गपशप करो। तुम क्या करने वाले हो? अब तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारे पीछे आखिर कौन है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा धैर्य सीमित है। मैं आखिरी बार पूछता हूं, तुम्हें किसने भेजा है? हमारे जांग परिवार के दर्जनों लोगों को मारने के लिए? मैं सच में नहीं बता सकता, मेरी जान चली जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे। अच्छा, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी किस्मत खराब न हो जाए। तो फिर तुम जाओ। रुको, बॉस झू, तुम ठीक हो? जियांग फेंग, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये 22 जनरल के आदमी हैं, जुओ हुफा महोदय, उनके हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम ही जियांग फेंग हो? अच्छा, तुम में दम है, लेकिन तुमने झू बॉस को गुस्सा दिला दिया, वरना शायद मैं तुम्हें अपने अधीन ले सकता था। छोटे से कमांडर, तुम मुझे लेने की हिम्मत करते हो? धृष्टता, तुम सिर्फ एक जियांग परिवार के अवशेष हो। मेरे साथ विरोध करने की हिम्मत? मैं तुम्हें आत्महत्या करके माफी मांगने का एक मौका देता हूं, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और झाओ परिवार के सभी लोग तुम्हारे साथ मरेंगे। अपने लोगों को लेकर तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा कमांडर पद खतरे में पड़ जाएगा। क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे पद से हटाना चाहते हो? तुम कौन होते हो? क्या तुम देवता हो? लेफ गार्ड लीडर, तुम इससे बहस क्यों कर रहे हो? सीधे खत्म कर दो। तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मारो मुझे, जियांग फेंग। चूंकि तुमने अच्छी बात नहीं मानी, तो मुझे माफ करना, हमला करो। कैसा लगा? अब भागने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अब घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। आखिरी मिनट, अब भी रुक सकते हो। अच्छा, चूंकि तुम जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हमला करो। सब रुक जाओ। जनरल भाई, आप यहां कैसे? इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान क्यों किया? क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? जनरल भाई, मैंने क्या गलत किया? अधीनस्थ पाइशान देर से आया, कृपया देवता क्षमा करें। कृपया देवता क्षमा करें। देवता, ये कैसे संभव है? क्या अब डर लग रहा है? देवता महोदय, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ करें। कृपया मुझे छोड़ दे। ये सब उसकी गलती है, वो आपको मारना चाहता था। असंभव, तुम नकली हो, तुम देवता नहीं हो सकते। क्या अब भी विश्वास नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप देवता हैं, मैं आप पर हाथ भी नहीं उठाता। देवता, कृपया मुझे छोड़ दे। मेरे बेटे को पिता की जरूरत है। देवता, मैं आपसे विनती करता हूं। तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। बताओ, असली अपराधी कौन है? तुमने मेरे जियांग परिवार के दर्जनों लोगों को क्यों मारा? मैं वास्तव में नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो मेरा झो परिवार खत्म हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते तुम बता दो। मैं देवता के नाम पर कसम खाता हूं, तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम अभी भी क्यों चिंतित हो? यहाँ यांचिंग में मार्शल के अलावा देवता से बड़ी शक्ति किसके पास है?
तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह व्यक्ति? युवा कमांडर का आदेश है। ड्रैगन गॉड लॉर्ड को आदेश सुनना चाहिए। गॉड लॉर्ड महोदय, कमांडर का आदेश है। आप सलामी नहीं दे रहे। मैं हिम्मत नहीं करता। कमांडर का आदेश है कि आप तुरंत अपने काम छोड़ दें। सैन्य वापसी करके यानचिंग बेस में प्रतीक्षा करें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेफ्टिनेंट ली, मैं गॉड लॉर्ड महोदय, क्या आप कमांडर के आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं? यानचिंग मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जोल यानचिंग हथियार लेकर शहर में घुसा है। यह अक्षम्य है। कृपया गॉड लॉर्ड महोदय। कमांडर ने मुझे आदेश देने भेजा है। मैं कमांडर का प्रतिनिधित्व करता हूं। क्या आप कमांडर के खिलाफ जाना चाहते हैं? मैं लेफ्टिनेंट ली, हम तुरंत वापस चलते हैं। गॉड लॉर्ड महोदय, पहले वापस चलते हैं। सैन्य आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह निश्चित रूप से कमांडर की मुहर है। जोल यानचिंग, आज तुम्हारा दिन अच्छा है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो। बॉस, आपके बचाने का धन्यवाद। आपने अभी कुछ नहीं कहा, है ना? नहीं कहा, नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। फिर क्या? बाद में तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपके लिए 10 साल से काम कर रहा हूं। कृपया मेरी इस कुत्ते जैसी जान बख्श दे। आओ आओ, मैं ऐसा नालायक इंसान नहीं हूं जो पुल पार करने के बाद उसे तोड़ दे। तुम मेरे लिए एक और काम करो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं आग में कूदने को तैयार हूं। अरे, तुम अभी तक नहीं गए? तुमने अभी क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे विश्वास नहीं होता। लेफ्टिनेंट ली, कृपया मुझे माफ कर दे। जोल यानचिंग चला गया। आपको निश्चित रूप से एक कुत्ते की जरूरत होगी जो आपके लिए काम करे। मैं कर सकता हूं। मैं आगे से आपका हुक्म मानूंगा। अच्छा, क्या वफादार कुत्ता है। मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। गॉड लॉर्ड महोदय, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, कमांडर ने अचानक मुझे वापस क्यों बुलाया? और इतनी जल्दी वापसी कहीं? क्या लेफ्टिनेंट ली ने कमांडर के आदेश की नकल की है? मैंने पुष्टि कर ली है। यह निश्चित रूप से कमांडर की मुहर है, कोई नकली नहीं। तो फिर यह क्यों? कमांडर हमेशा यानचिंग के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे वे जोल यानचिंग की रक्षा कर रहे हैं। जब कमांडर ने कहा है तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। बाहर के कुछ भाइयों को बुलाओ। जोल यानचिंग को मेरे कब्जे में ले आओ। मैं उसका मुंह जरूर खोलूंगा। हाँ। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों हो? महान देव, बड़ी मुसीबत है। जूलियन गायब हो गया है। जू परिवार के 21 लोग सभी मारे गए। बहुत बेरहमी से किया गया। उस छोटे लड़के को भी नहीं छोड़ा। मैंने उन मासूम लोगों को मार डाला। यह देव की गलती कैसे हो सकती है? शायद जू परिवार ने किसी और दुश्मन को नाराज कर दिया था, इसलिए उन्हें मार डाला गया। कैसा दुश्मन जो पूरे जू परिवार को मार सकता है? आपका मतलब है वही व्यक्ति जिसने जियांग परिवार को मारा, उसने यह किया। यह गवाहों को खत्म करना है। यह व्यक्ति बहुत क्रूर है। आसान नहीं है। मैं तुरंत जांच करूंगा। इस असली गुनहगार को पकड़ूंगा। जरूरत नहीं। क्यों? क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? कैसे नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि असली गुनहगार कौन है? मेरे मामले की जांच मत करो और सेनापति के साथ किसी भी तरह का संबंध न रखो। आप अभी भी किस बात की चिंता कर रहे हैं? यहाँ यान शहर में बड़े राज्य के अलावा देव की ताकत के आगे कौन टिक सकता है? यह व्यक्ति शायद सेनापति हो सकता है। यह संभव नहीं है। सेनापति ने ही आपको देव का पद दिया था। फिर उसने जियांग परिवार को क्यों मरवाया? अगर यह सच में सेनापति है तो फिर मुसीबत है। महान देव, बाईशान आपके साथ इतने सालों से है। आप जो भी फैसला लें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाईशान, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अभी जल्दबाजी न करें। तुम मेरे लिए जांच करो। क्या हमारे जियांग परिवार के पास कोई कीमती चीज थी या कोई जानकार व्यक्ति
हमारा जियांग परिवार हमेशा से किसी से दुश्मनी नहीं रखता। हमें मारने के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। अरे एक्सक्यूज यार, मुझे एक बात कहनी है, लेकिन पता नहीं कहूं या नहीं। चलो वहां बैठकर बात करते हैं। बताओ क्या बात है? मुझे बस शक है कि तुम्हारी बहन जियांगी शायद गई नहीं है। क्या ये नहीं गई? कैसे हो सकता है? पहले घबराओ मत, मैं अभी सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। तुम कैसे पक्का कर सकती हो कि ये नहीं गई? तुमसे शादी करने के बाद मेरा ये के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उस समय मैंने उसे एक बहुत कीमती जोड़ी झुमके दिए थे, लेकिन कुछ समय पहले मैंने नीलामी के पर्चे पर वही झुमके देखे। तुम्हारा मतलब है किसी ने वो झुमके बेच दिए? हाँ, लेकिन तुम कैसे पक्का कर सकती हो कि वही जोड़ी है? वो मैंने खास तौर पर मास्टर से बनवाए थे। दुनिया में सिर्फ एक ही जोड़ी थी। अगर वो नहीं गई है तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अगर वो जिंदा है तो शायद वो जानती होगी। उस समय आखिर हुआ क्या था? हा। शुक्रिया, अब मैं जांच करता हूँ। मैं अभी। हम सब एक परिवार हैं। तुम मुझसे शर्म क्यों कर रही हो? मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्दी हत्यारे को ढूंढ लो, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चिंता मत करो। हेलो बाईशान, तुम्हें पक्का है कि गलती नहीं हुई? इस सुनसान जगह पर मेरी बहन कैसे हो सकती है? फिर से चेक करो। छोटी बच्ची अकेली हो, हमारे साथ खेलोगी? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। छोटी बच्ची अकेली हो, हमारे साथ खेलोगी? हाँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम एक विकलांग हो, अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ चलो, तुम्हें हर सुख मिलेगा। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें विनती करती हूँ। इससे ज्यादा बात मत करो। पहले मैं मजा लेता हूं, फिर तुम लोग। हाँ। दिन दहाड़े तुम लोग यह सब करने की हिम्मत करते हो? भैया, अरे तू यहां दखल मत दे, मारो इसे। अभी भी नहीं भागे। लड़की, तुम्हारे गांव में जियांगी नाम की कोई है? नहीं। अरे लड़की मत जाओ, मत समझो गलत मुझे। ये भैया, तुम ऐसे कैसे हो गई? तेरा पैर। माफ करना भाई, देर से आया। भाई अंदर आकर बैठो। ठीक है। भाई, यह एक बूढ़े वैद्य का घर है। पुराना है, थोड़ा जर्जर है, तुम बुरा मत मानना। कैसे मानूंगा? मुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस समय जब जियांग परिवार का हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई थी, पीठ और पेट में गोली लगी थी, फिर भी दादा ने मुझे लाशों के ढेर से बचाया, मेरा इलाज किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहीं छिपा रहूं, बाहर न जाऊं। दुर्भाग्य से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। घर में कोई पैसा भी नहीं बचा। तो तुमने अपने कान के बालियां बेच दी? मैं ज्यादा पैसे जुटाना चाहता था ताकि दादा को अच्छे से विदा कर सकूं। माफ करना, ये मैंने तुम्हें परेशान किया। भाई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो उनकी है जिन्होंने जियांग परिवार को नुकसान पहुंचाया। सुनो, ये तुम्हें पता है कि हमारे जियांग परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? जूलियन चेंग है। मुझे पता था कि वही है। भाई, तुम बदला लेने की सोचना छोड़ दो। तुम अभी अभी बाहर आए हो, बस छिपकर अच्छे से जीवन जियो। इस गंदगी में मत पड़ो। तुम्हारा भाई अब पहले वाला जियांग फेंग नहीं है जिसे कोई भी काट सकता था। मैं इस बार वापस आया हूं, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। लेकिन क्या? अरे छोड़ो, वैसे भी तुम्हें जल्दी या बाद में पता चल ही जाएगा। दरअसल तुम जियांग परिवार के नहीं हो। तुम्हें दादा ने किसी के कहने पर बाहर से लाया था। क्या? उन्होंने जियांग परिवार को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारे बचपन से ही पहने हुए उस जेड पेंडेंट को पाने के लिए। दरअसल तुम्हारा असली नाम लिu फेंग है। खुशकिस्मती से उस समय झाओ परिवार ने तुम्हें झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया।
तुम उस कत्लेआम से बच गए, यह एक तरह से भाग्य ही था। और उन्हें तुम्हारा पेंडेंट भी नहीं मिला। यह पेंडेंट आखिर किसने दिया था? सबको यह क्यों चाहिए? अरे यह मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ दादा से सुना था। जब तुम्हें लाया गया था तब से ही तुम इसे पहने हुए थे। ठीक है, मैं समझ गया, बाकी मुझ पर छोड़ दो। भाई, तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना। दादाजी की बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम चिंता मत करो, यह मामला मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा और तुम्हारे और दादाजी का बदला लूंगा। ये मेरे साथ चलो। नहीं, अब मैं एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। मेरे पास वापस जाने का साहस नहीं है। ये तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकता हूँ। सच में, मैं फिर से चल सकता हूँ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ। भाईशान, तुम मेरे लिए पता लगाओ, मेरे पास यह जेड पेंडेंट आखिर कहां से आया है। चाहे यानचिंग को उलट पलट कर देना पड़े, हत्यारे को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बेकार, सारे बेकार। प्यारे, गुस्सा मत करो। किसे पता था कि यह जियांग फेंग इतना काबिल है? उसने झाओ परिवार के दर्जन भर लोगों को मार डाला। असली मुद्दा यह है कि अब बुजुर्ग ने अपने शेर झाओ शीशु को दे दिया है, हाथ से निकला हुआ मौका। प्यारे, शायद हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। अगर झाओ परिवार फिर से उभर आया तो हम दोनों के पास अभी भी 10% शेयर है। इतने से भी गुजारा हो जाएगा। अरे तुम सच में बाल लंबे और समझ छोटी, क्या सिर्फ 10% शेयर तुम्हें संतुष्ट कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है जियांग फेंग की पृष्ठभूमि इतनी साधारण नहीं है। डरने की क्या बात है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी बड़ी हो, हम छुपे हुए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या डाला, बस मेरी मदद करो और जियांग फेंग उस बेकार को खत्म कर दो। कीमत पर बात हो सकती है, हाँ, बस एक बेकार दामाद है। मैं 2 लोग भेजकर उसे ठिकाने लगा देता हूं। ये नहीं चलेगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि ये जियांग फेंग बहुत चालाक है और उसे कुछ मार्शल आर्ट भी आती है। अगर क्यान डाला आप खुद कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे क्यान डाला, तुम क्या सोचते हो मैं खुद कार्रवाई करूंगा? नहीं, क्यान डाला, कीमत पर बात हो सकती है ना। जब मुझे झाओ ग्रुप के शेयर में जाएंगे, तुम जितना चाहो उतना मांग लो, लेकिन अगर मैं खुद कार्रवाई करूं तो भी चलेगा, लेकिन तब कीमत अलग होगी। मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बताइए। आपका काम पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले आपकी वो बहन मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए। काम पूरा होने के बाद मुझे 10% शेयर भी देना होगा। हाँ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? पसंद है, पसंद है। ये सब आपका हक है, बस आप जैसे बड़े आदमी ने खुद हाथ लगाया। आज रात ही मैं झाओ लेवनेक्सुई को आपके बिस्तर पर भेज दूंगा। हाँ, सुना है झाओ लेवनेक्सुई यानचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की है। आज रात मैं जमकर मजा लूंगा। ये क्या है? ये मेरा खास तैयार किया हुआ पाउडर है। बस इसे झाओ लेवनेक्सुई के गिलास में डाल दो, उसे पिला दो। चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न हो, वो हर किसी के खेलने की वस्तु बन जाएगी। वेश्या। हाँ, क्यान बॉस, आप तो जीनियस है। हाँ, चलो। झाओ लेवनेक्सुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गलती तो तुम्हारी है। तुमने जियांग फेंग जैसे नाकारा को चुना। जियांग फेंग, मुझे बाहर जाना है। थोड़ी देर में यूएन की पेरेंट्स मीटिंग में जाना याद रखना। अरे, नाश्ता करके जाओ। समय नहीं है। सावधानी से जाना। पेरेंट्स मीटिंग, यूएर की पेरेंट्स मीटिंग। यूएर, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं किसी को भी पापा के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगी। यूएर, प्यारी बच्ची, पापा वैसे बुरे नहीं हैं जैसे वे कहते हैं। क्या तुम पापा पर विश्वास करती हो? तुमने मेरे बच्चे को मारा? अरे, ये कौन है? ये तो वही क्रिमिनल है। क्या हाल है? हाल ही में जेल से छूटे हो? ये पेरेंट
कृपया बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करें। इतनी बुरी बातें मत बोलो। तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों? क्योंकि मेरे पति ने स्कूल को 1 करोड़ दान दिया है। मैं तुम्हें एक पल में नौकरी से निकाल सकती हूँ। जैसे पेरेंट्स वैसे ही बच्चे। बस 1 करोड़? कितनी बड़ी बात कर रही हो। बस बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो तुम भी दिखाओ। मेरे पति यांगचेंग के टॉप 10 कंपनियों में से एक के चेयरमैन हैं, संकायोंग। तुम जैसे गरीब की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? ऐसे होने का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यह स्कूल है, स्कूल के अपने नियम हैं। तुम इस तरह से किसी को मारोगे? मैं मांग करती हूँ कि तुम मुझसे और जियांग यूर से माफी मांगो। हाँ, माफी? मैं तुम जैसे लोगों से माफी मांगू? अगर माफी मांगनी है तो तुम्हें मेरे बेटे से मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल से तुम्हें निकाल दूंगा। और यह लड़की भी इस अमीरों के स्कूल में रहने लायक नहीं है। तुम कहते हो निकाल दो तो निकाल देंगे? क्या यह स्कूल तुम्हारे बाप का है? यह स्कूल खुद ही प्राइवेट है। वे हर साल काफी पैसा लगाते हैं और स्कूल बोर्ड से भी उनके संबंध हैं। अगर निकाल भी नहीं पाए तो हमें परेशान करने का तरीका ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, वे मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मजाक का समय नहीं है। अरे बाईशान, इस प्राइवेट स्कूल को मेरे नाम कर दो और उस संख्यों को तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। अरे वाह, तुम तो मुझे हंसा ही दोगे। सच में जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी तो तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे। और मेरे पति अभी विदेश में बिजनेस ट्रिप पर हैं। अगर तुम सच में उन्हें वापस बुला लाओ तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी। अभी धन्यवाद देने का समय नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी माफी मांग लो तो भी देर हो चुकी है। जियांग यूनर, तुम्हारे पापा हमेशा ऐसे ही होते हैं? अरे तुम अभ्यस्त हो जाओगे। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। अगर तुम खुद को नहीं पहचानते हो तो घर में शीशा नहीं है, पेशाब तो होगा ही। क्या हो रहा है? दूर से ही तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही है। यहाँ कितना शोर है। अभी क्लास चल रही है। प्रिंसिपल मैं हूँ। तुम हो? क्या हुआ? वही कैदी वाला मामला है। उसकी बेटी ने बिना वजह मेरे बेटे को काट लिया। मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा और वह महिला टीचर। जल्दी से उसे निकाल दो। अपना गंदा मुंह बंद करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें ही मारा है। तुमने स्कूल बोर्ड का अपमान किया। स्कूल बोर्ड? मिस्टर जियांग, आपका स्कूल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब आप स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं। हम क्या बोर्ड मेंबर? यह गरीब आदमी कंपनी खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएगा? जरूर कोई गड़बड़ है। हमने पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। हमारे चेयरमैन सालों से गरीब पहाड़ी इलाकों में दान करते आए हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वाले हैं। तुम बेकार की बातें मत करो। कानूनी कार्रवाई का डर है। हमने तो स्कूल को 10 लाख दान दिए हैं। प्रिंसिपल साहब, आज की घटना में उनके बच्चे ने पहले उकसाया था। हालांकि जियांग यूनर को भी गलती है, लेकिन बड़ों द्वारा बच्चे को मारना और टीचर को धमकाना, इस बात का निपटारा कैसे करें? क्या तुमने मारपीट भी की? हमारा स्कूल तुम जैसे असंस्कृत अभिभावकों को नहीं लेता। जल्दी से बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को निकालने की? मेरे पति संकायोंग हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगी? चुप रहो। प्यारे, तुम विदेश में नहीं थे? ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। तुम एक झगड़ालू औरत हो और मुसीबत मत खड़ी करो। अभी जियांग साहब से माफी मांगो। माफी क्यों मांगू? उनकी बेटी ने हमारे बेटे को काटा था। बच्चों के झगड़े में तुम बड़ों ने क्यों दखल दिया और बच्चे को मारा भी? जियांग साहब, माफ कीजिए, मेरी पत्नी थोड़ी सी समझदार नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो संकायोन? तुम्हारी समझ में खराबी है। तुम समझदार हो। जल्दी से अपनी पत्नी को घर ले जाओ। उसे अच्छी तरह समझाओ, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चले जाओ। यह क्या संकायोन? तुम विदेश बिजनेस पर नहीं गए थे? तुमने मुझे झूठ बोला। किसी लड़की के साथ घूम रहे थे क्या? मुझे साफ बताओ। अरे बस करो, चलो घर चलते हैं। घर पर सब बताऊंगा। अभी शर्मिंदा मत करो। चेयरमैन, यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, इस बार यह शिक्षिका ने यूएर की रक्षा की। वह एक बहुत अच्छी शिक्षिका है। कृपया प्रिंसिपल, उन्हें परेशान न करें। बिल्कुल। ली मैडम, अगले महीने शिक्षक समूह प्रमुख का चयन है। आप भी आवेदन करें। आगे आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। धन्यवाद प्रिंसिपल, मौका देने के लिए। हाँ, जियांग यूएर के पिता, इस बार आपका बहुत धन्यवाद। वैसे आप असल में कौन हैं? लगता है सब आपसे डरते हैं। मैं बस एक आम आदमी हूँ। नहीं बताना है तो मत बताओ। पापा, शिक्षिका मुझ पर बहुत मेहरबान है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मम्मी से प्यार करना है, ठीक है? क्लास, क्या बकवास कर रही हो? पापा तुमसे और मम्मी से ही प्यार करता है, छोटी शैतान। हेलो देवता,
मालकिन के पास कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या ये तुम्हारा है? धन्यवाद भैया, मैं शराब नहीं पीता। हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। बहन, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? झाओ परिवार पाने के लिए? भैया, असल में मेरा इरादा झाओ परिवार हासिल करना नहीं था, बस तुम और दादाजी जियांग फेंग को झाओ परिवार से निकालने पर आमादा थे, जबकि गलती तो तुमने की थी और तुमने जानबूझकर जियांग फेंग को फंसाया, उसे इतने लंबे समय तक जेल में रखा। बहन, भैया ने गलती की। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। ठीक है, वैसे भी अब झाओ परिवार तुम्हारा है। ये अनुबंध है, देख लो। कोई समस्या नहीं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। बहन, क्या तुम भैया को माफ नहीं कर सकती? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हुआंग कियाओ भी मुझसे तलाक ले रही है। अगर तुम भविष्य में झाओ परिवार के लिए पूरी तरह से काम करोगी तो मैं तुम्हारे पुराने शेयर्स वापस देने पर विचार कर सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ। तो चलो ये शराब पीकर पुरानी बातें भूल जाते हैं। आगे से मिलकर झाओ परिवार के लिए काम करेंगे। बहन, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता तो कमाल की है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? बहन, तुम्हारी सावधानी कहाँ गई? मुझसे लड़ना? तुम अभी बच्ची हो। गर्मी। क्यान लीडर, हो गया काम। कमरा 101। गर्मी, बहुत गर्मी। बहन, तुम्हारी बॉडी तो अब बहुत ही अच्छी हो गई है। वाह 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 वाह। क्यान बिन उस बूढ़े शैतान को तो सस्ते में मिल गई। वैसे भी तुम किसी और के हाथों रौंदी जाने वाली हो, तो क्यों न मैं ही इसका फायदा उठाऊं। मैंने अभी तक अपनी बहन का स्वाद नहीं चखा है, जरूर बहुत मजेदार होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे भैया हो। भैया होने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में सिर्फ मर्द और औरत का फर्क होता है। चिंता मत करो, मैं जियांग फेंग उस नाकारा से तो बेहतर ही हूं। नहीं। बच्चों, तुम मार खाने के लिए तैयार हो। जुलियट, जियांग फेंग, तुम ठीक हो? गर्मी। एक्सयूयर, तुम शांत हो जाओ। जाओ मो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा करोगी। क्या तुम इंसान भी हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। क्यान बिन ने किया। उसने मुझे झाओ लेने को घर लेकर यहाँ भेजने के लिए कहा। क्यान बिन, वह तो एक गुंडा है। हाँ हाँ हाँ, वही है। वो जल्द ही आ रहा है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्या अच्छा मजबूर किया? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुम लगातार मुझे मारने के लिए किराए की रोटी चाहिए हो। तुम्हें ये कैसे पता चला? चूंकि तुम्हें ड्रग देना इतना पसंद है, तो मैं भी तुम्हें अच्छे से महसूस कराऊंगा कि बेइज्जत होने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस अच्छे से एंजॉय करो। जियांग फेंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एक्सयूयर, थोड़ा सहन करो। मैं तुम्हें ठंडा करने के लिए तौलिया लाता हूं। जियांग फेंग, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक्सयूयर, शरारत मत करो। मैंने बाईशान को डॉक्टर बुलाने भेजा है, तुम हिलो मत। मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही है। तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हें पता है? जियांग फेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यान भैया, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरी खूबसूरत, मैं आ गया। अरे, तुम जमीन पर क्यों हो? क्यान बॉस, मैं हूं झाओ मो। अरे खूबसूरत, तुम बहुत सुंदर हो। अरे अरे क्यान बॉस, होश में आओ। मैं झाओ मो हूं, झाओ 11 XUV नहीं। अरे नहीं नहीं, मत करो। ज्यादा रफीक मत बनो क्यान भैया, मुझे नरमी पसंद है। तुम्हें कठोर पसंद नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, आज मैं तुम्हें स्वर्ग का एहसास कराऊंगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं। ओह ओह, मेरी इज्जत चली गई।
मेरी खूबसूरत। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? कल रात तो झाओ 11XUE मेरे साथ थी। कल रात मैं था। कियान बॉस, तुमने मेरे साथ। बदमाश, तुमने मेरे साथ गलत इरादे रखे। मैं तो औरतों से प्यार करता हूं। नहीं कियान बॉस, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने नहीं किया। चुप रहो, तुम घिनौने इंसान हो। मैं तुम्हें ग्राहक समझता था। तुमने मुझे सोने दिया। आओ लोग। तुम क्या देख रहे हो? मैं नहीं हूं। ये गंदा आदमी मुझे ड्रग देकर सो गया। इसे अफ्रीका भेज दो खदान में काम करने के लिए। बॉस, मगर जियांग फेंग ने तुम्हें ड्रग दिया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है। कियान बॉस, बकवास मत करो। कियान बॉस, मैं अफ्रीका में खनन नहीं करना चाहता। कल रात तुम बिस्तर पर ऐसा नहीं कह रहे थे। इसकी जीभ निकाल दो। धत, मैं एक आदमी के साथ सोया था। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने क्या कहा? तुमने कहा मोर को अफ्रीका में खनन के लिए भेज दिया गया? दादा, आपको मेरे झाओ मो के लिए न्याय करना होगा। यह सब जियांग फेंग उस बेकार की वजह से है। उसने कियान दिन उस गुंडे को बुलाया मेरे पति को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या मोर को वापस लाने का कोई तरीका है? कोई फायदा नहीं। मैंने सभी कनेक्शन इस्तेमाल किए लेकिन झाओ मो नहीं मिला। अच्छा, जियांग फेंग, मैंने पूरा झाओ परिवार उसे दे दिया। उसने फिर भी मेरे पोते को फंसाया। जब तुम बेईमान हो तो मुझे भी बेईमानी करने दो। उठो, जल्दी नाश्ता करो। ठीक है। तुम इतने पतले हो, कुछ खाओ। तुम मुझे नापसंद करते हो। मैं नहीं करता। हम्फ। तुम क्या कर रहे हो? मैं मिठाई ले रहा हूं। इतने सालों की शादी के बाद भी तुम शर्मा रहे हो? नहीं, कौन शर्मा रहा है? बुरी खबर, यूनर को झाओ परिवार वाले ले गए। क्या? दादा, तुमने यूनर को कहाँ छुपाया है? जल्दी से यूनर को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ोगे? मैंने पूरा झाओ परिवार तुम्हें दे दिया। तुम फिर भी मेरे पोते झाओ मो को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। झाओ मो ने मुझे ड्रग दिया और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वह मुझे। चुप रहो। झाओ मो तुम्हारा अपना भाई है। अब तक तुम बाहर वालों का साथ देकर उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। झाओ मो ने खुद अपनी मुसीबत मोल ली। जल्दी से मेरी बेटी को वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे झाओ परिवार को खत्म कर दूंगा। बाहर आओ। माँ पापा, यूनर। जाओ दादाजी, तुमने मेरी बेटी को बंधक बना लिया। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ। जाओ, मैं तुम्हें दादाजी कहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन तुमने अब अपनी ही पोती को बंधक बना लिया। क्या तुम इंसान हो? ठीक है, बस तुम मेरी यूनर को नुकसान मत पहुंचाना। जाओ परिवार, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तुम यूनर को मुझे वापस दे सकते हो। रुको। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? बहुत आसान है। उसकी जान के बदले जान। बस तुम जियांग फेंग को मार दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? जाओ जीजू, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए। बस तुम जियांग फेंग को मार दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अभी भी हमारे जाओ परिवार के हो। तुम सपने देख रहे हो, मैं उसे नहीं मार सकता। अच्छा है, तो मैं तुम्हें भी अपने प्रियजन को खोने का दर्द महसूस कराऊंगा। इस बच्चे को मार डालो। जाओ यी, क्या अगर मैं एक चोट खा लूं तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे? जूजू, नहीं। यही हमारी बेटी को बचाने का एकमात्र तरीका है। नहीं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम मेरी बेटी को मुझे वापस दे सकते हो? पापा, पापा ठीक हैं, चलो घर चलते हैं।
तुमने कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। मैंने कहा था जियांग यूनर को छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं कहा था। नीच। हाँ, मैं नीच हूं, लेकिन आज उसे जाना ही होगा। देवता महाराज। देवता। माफ करना जूजू, मैंने तुम्हें कभी अपनी पहचान नहीं बताई। सभी सैनिकों, इन दुष्टों ने देवता महाराज को चोट पहुंचाई है, इनका क्या किया जाए? उसने अभी जियांग फेंग को क्या कहा? देवता। खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। तुम यह बूढ़ा धूर्त भगवान को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करता है? भगवान, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं वास्तव में आपकी पहचान नहीं जानता था। अगर तुमने पहले ही अपनी पहचान बता दी होती तो ये सब इतना बुरा नहीं होता। ये सब भाग्य का खेल है। भगवान हमारे झाओ परिवार को मिटाना चाहता है। भगवान, इन दोनों का क्या करें? जब तुम इतने निर्दयी हो तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। बाईशान, भगवान को चोट पहुंचाने का क्या दंड है? महोदया, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो फिर मार डालो। रुको, एक्सक्यूयर, जो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। रुक जाओ। भगवान को कैसे चोट लगी? ये इतनी गंभीर कैसे हो गई? तुम यहां क्यों आए हो? मेरे प्रति इतनी दुश्मनी क्यों? मैं सिर्फ मार्शल का आदेश लेकर आया हूं। मार्शल का आदेश युद्ध देवता जियांग फेंग सेना के आदेश का उल्लंघन करने के कारण बिना कारण झू परिवार के कई लोगों की हत्या करने के लिए अब देवता का पद छीनकर आम नागरिक बनाया जाता है। तुरंत आत्मसमर्पण करो। लेफ्टिनेंट ली, क्या तुम गलती कर रहे हो? जूलियन चेंग को हमारे देवता ने नहीं मारा। ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ मार्शल का आदेश सुनाता हूं। जियांग फेंग, मत करो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मैं मार्शल का सम्मान करता हूं और उसकी आज्ञा मानता हूं, क्योंकि वह यान शहर की सीमाओं की रक्षा करता है। लेकिन अगर वह एक अंधा और झूठ पर विश्वास करने वाला शासक है तो मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम अपने परिवार के साथ नीचे मिल जाओ। बाईशान, अपने लोगों से कहो उसे मार डाले। बाईशान, क्या तुम भी सेना के आदेश का उल्लंघन करोगे? बाईशान हमेशा देवता की रक्षा करेगा। तुम सब सामूहिक विद्रोह। अच्छा, बहादुरी दिखाई। लेफ्टिनेंट ली, मार्शल को बता दो, अगर मुझे पता चलता है कि वह जियांग परिवार के मामले में शामिल है तो मैं उसे मार्शल के पद से हटाने में संकोच नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। कैसा है वह? महोदया, चिंता न करें, देवता अब खतरे से बाहर है। बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। महोदया, अब मार्शल ने देवता को पूरी तरह से वांटेड कर दिया है। यह अस्पताल देवता द्वारा गुप्त रूप से बनाया गया था, इसलिए यह सुरक्षित है। बस आप बाहर न जाएं, तो वे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, फिर तुम आगे क्या करने वाले हो? पहले देवता ने मुझे उनके जीवन की जांच करने को कहा था। हमें शक है जियांग परिवार का विनाश सेनापति से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे फिर से जांच करनी होगी। जियांग फेंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? यह छोटी सी चोट कोई बड़ी बात नहीं है। यह छोटी सी चोट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने कहा था मैं तुम्हें और यूनर को अच्छी तरह से बचाऊंगा, किसी भी नुकसान से। मुझे पता था कि मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना। जुआर, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या बात है? मेरे लिए इसे शहर के पूर्वी तट पर मछली बेचने वाले पहले दुकानदार को दे दो। लेकिन बाईशान मुझे इधर उधर भागने नहीं देता।
कहता है कि युवा सेनापति हमें ढूंढ रहा है। युवा सेनापति की क्षमता के साथ हमारा पता चलना सिर्फ समय की बात है। बजाय पीछे रहने के हमें पहले हमला करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे भेज दूंगा। जब आ ही गए हो तो छिपने की क्या जरूरत है? लगता है तुम्हारी सतर्कता अच्छी है। तुमने मुझे गांठ बाजार में जेल पत्थर भेजने को कहा था, मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा, अब तुम तैयार हो? तुम कहते हो कि तुम मेरे गुरु के आदमी हो, तुम इसे कैसे साबित करोगे? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर मेरे कहने पर जेड पत्थर क्यों दिया? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि तुम मुझे किसी जाने पहचाने की तरह लगते हो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मैं तुम्हें युवा सेनापति से निपटने में मदद कर सकता हूं। मेरे गुरु को आखिर किसने मारा? तुम्हारे गुरु पूर्व युवा सेनापति के युद्ध देवता थे। उन्होंने पूर्व युवा सेनापति के लिए साम्राज्य बनाया, लेकिन नए युवा सेनापति के आने के बाद उन्हें लगा कि तुम्हारे गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची। अब समझ आया। गुरु ने मुझे सेनापति से दूर रहने को कहा था। राजाओं का दिल अथाह होता है, लेकिन शहर बिना राजा के नहीं रह सकता, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं सेनापति बनूं? तुम्हारी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है, फिर खुद को यहां तक क्यों सीमित रखना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बस खुद को बचाना चाहता हूं। स्त्री सुलभ दया, एक दिन तुम समझ जाओगे। पूर्वज, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अज्ञानी को सिखाना व्यर्थ है। अच्छे से आराम करो। यह दिन आखिरकार आ गया क्या? महाशय जियांगफेंग ने सचमुच विद्रोह कर दिया। अच्छा तुम जियांगफेंग, सचमुच तुम्हारे उस सस्ते बाप की तरह दोनों ही पालतू नहीं बनने वाले गद्दार हैं। महाशय, जब आप पहले से ही जानते थे कि लिू ही विद्रोह करेगा, आपने उसके बेटे को देवता का पद क्यों दिया? पीढ़ी दर पीढ़ी देवता का पद विरासत में मिलता है, बस पारिवारिक जेड पेंडेंट होना चाहिए। पिछले योद्धा के माध्यम से योद्धा की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मैं मजबूर हूं। ओहा जन, झू परिवार का मामला कैसा चल रहा है? मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। ये जियांगफेंग का काम है। महाशय, कृपया अपनी निजी सेना भेजें मेरे साथ जियांगफेंग को खत्म करने जाने के लिए। मैंने सुना है कि झू परिवार का मामला उस समय जियांग परिवार के नरसंहार से जुड़ा है। महाशय, ये बकवास कहाँ सुनी? तुम घबराओ मत, मैंने भी सिर्फ अफवाह सुनी है। मेरी जांच के अनुसार उस समय जियांग परिवार ने अंधेर शक्तियों को नाराज कर दिया था, इसलिए उनका नरसंहार हुआ, और झू परिवार ने जियांगफेंग की बेटी का अपहरण किया था, इसलिए जियांगफेंग ने उन्हें बैरमी से फंसाया। इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं है। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। तुम जानते हो कि मेरे सत्ता में आने के बाद तुम ही मेरी मदद करते रहे हो खुफिया विभाग के काम में। मुझे तुम पर विश्वास है। महाशय के विश्वास के लिए धन्यवाद। अरे छोड़ो, ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। आखिरकार मेरे आसपास तुम सबसे वफादार हो। हां, वापस आओ। सुना है कि योद्धा का जेड पेंडेंट एक निजी अस्पताल में दिखा है। मुझे लगता है कि जियांगफेंग उसी के आसपास है। तुम तुरंत टीम लेकर वहां जाओ। याद रखो, पेंडेंट और व्यक्ति दोनों को लाना। अगला देवता मैं खुद चुनूंगा। हम महाशय। तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो मेरे भाईली सहायक। लोग तैयार हैं, कभी भी रवाना हो सकते हैं। बहुत अच्छा। जियांगफेंग अब गंभीर रूप से घायल है। बस मुझे जियांगफेंग को पकड़ना है और पेंडेंट प्राप्त करना है। मुझे विश्वास नहीं कि वो देवता का पद मुझे नहीं देगा। तो युवराज की निजी सेना का क्या? खत्म, एक भी नहीं छोड़ना। लेकिन चिंता मत करो, बस उन्होंने मेरा जहर खा लिया, फिर चाहे कितने भी ताकतवर हो कुछ नहीं कर पाएंगे। निजी सेना के बिना महाशय, ये सिर्फ एक खोखला शरीर है। अगर वो दोष देना चाहे तो भी लोगों को जियांगफेंग नहीं मारा था। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरा आदेश है, आज रात आधी रात को अस्पताल को खून से नहला दो। तुम दोनों अच्छे से सतर्क रहो, भगवान की रक्षा करो। जी। वहां कौन है?
तुम यहीं ठीक से बैठे रहो, मैं देख कर आता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। बकवास बंद करो। मेरे पिता का पेंडेंट दे दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं। नहीं तो तुम भी अपने उस सस्ते पिता की तरह मर जाओगे और दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? तो तुम्हें अभी तक अपनी असली पहचान का पता नहीं है। जेल में तुम्हें ज्ञान देने वाला ल्यूही तुम्हारा असली पिता था। नहीं तो तुम्हें कैसे पहचान लेता और तुम्हें इतनी शक्तियां क्यों देता? गुरु, वह मेरे पिता थे। बस एक कदम की कमी थी। उस साल तुम संयोग से जेल चले गए। नहीं तो मुझे पेंडेंट क्यों नहीं मिलता? तुम हो। पेंडेंट पाने के लिए तुमने मेरे जांग परिवार के दर्जनों लोगों को मार डाला। हाँ, मैंने ही किया था। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि बाईशान के कुछ आदमी मार्शल के गार्ड्स को रोक सकते हैं? लगता है ली सहायक अभी तक स्थिति नहीं समझ पाया है। मजाक। उन्हें अब तक खत्म कर दिया गया होगा। देखते हैं इस बार कौन मुझे रोक सकता है। ली सहायक, कैसे हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। अगर मैं धोखा खाने का नाटक नहीं करता तो तुम खुद जाल में कैसे फंसते? तुम्हें पहले से पता था कि मैं आऊंगा। और तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। अच्छा, तो जब तुम खुद मरने आए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि तुम जियांगफे में इतनी ताकत है। आओ, उसे मार डालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम बगावत कर रहे हो? उसे मार डालो। उसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी दवा अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं? ली सहायक, लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे लोग अस्पताल में घुसते ही हमारे द्वारा मार दिए गए थे। यह असंभव है। तुम्हारे लोग मेरे गार्ड्स को कभी नहीं मार सकते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इतने ही लोग हैं? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पास और भी टीमें हैं। तुम हमेशा से उस जेल पेंडेंट को पाना चाहते थे। क्या तुम जानते हो कि इसका असली उपयोग क्या है? इसका असली उपयोग वुलिन मंडल के प्रमुख का टोकन है। इससे वुलिन के सभी महान योद्धाओं को इकट्ठा किया जा सकता है। युद्ध देवता की विरासत, वुलिन टोकन। तो लियूहे ने पहले ही अपनी खुद की ताकत विकसित कर ली थी। तुम लोग बगावत करना चाहते हो। इतनी बुरी तरह मत बोलो। मेरे पिता ने सिर्फ अपने लिए एक रास्ता बचा रखा है। जियांगफेंग, तुम अभी से इतने खुश मत हो जाओ। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मार्शल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओह, क्या सच में? सचिव ने अंगरक्षकों को नुकसान पहुंचाया और अस्पताल के निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मार्शल अभी भी तुम्हारी रक्षा करेगा? बकवास। यह स्पष्ट है कि तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम सबसे नीच हो। अगर ऐसा है तो हम मार्शल के सामने जाकर सामना करेंगे। देखते हैं कि क्या मार्शल वास्तव में मूर्ख और अयोग्य है। ले चलो। जियांगफेंग, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे छुआ। मार्शल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात तुमने कड़ी मेहनत की। तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है लेफ्टिनेंट ली को मार्शल के पास ले जाने के लिए। देवता, आप क्या कह रहे हैं? इस बार वापस जाने पर डर है कि युवा मार्शल मुसीबत खड़ी करेगा। मैं आपके साथ रहकर आपकी रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं देवता का अनुसरण करने की कसम खाता हूँ। ठीक है, हम साथ चलते हैं। बाईशान, तुम नहीं जा सकते। मत जाओ। हमने एक साथ दुनिया जीतने का वादा किया था।
महोदय। बाई शान। यह सब कैसे हो गया? देवता, ये मैंने जमीन पर पाया है। मार्शल का टोकन। मार्शल के लोग। तो हमें क्या करना चाहिए? मार्शल, मैं और तुम कभी साथ नहीं रह सकते। बेवकूफी की हद है। मैंने तुम्हें लोगों को पकड़ने के लिए भेजा था, तुमने उन्हें मार डाला। ये आदमी मारा गया और तुमने उसे सार्वजनिक रूप से बगावत करने दिया। मार्शल, जियांग फेंग हमेशा से एक धूर्त व्यक्ति रहा है। वो बहुत पहले से विद्रोह करने की सोच रहा था। अब उसने सभी मार्शल आर्टिस्टों को इकट्ठा कर लिया है, अपना खुद का संगठन बना लिया है। मेरी राय में सीधे सैन्य आदेश जारी करके सेना को उसे दबाने भेज देना चाहिए। क्या तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या युद्ध आदेश ऐसे ही जारी किया जाता है? वो तो बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए होता है। भाई, अगर जियांग फेंग विद्रोह कर देगा तो तुम अपनी पोजीशन भी नहीं बचा पाओगे। मुझे भाई मत कहो, मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भाई, आपके बॉडीगार्ड्स को जियांग फेंग ने मार डाला है। क्या आप उनका बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुम सोचते हो कि तुम सबको धोखा दे सकते हो? झू और जियांग परिवार का मामला तुमने किया है। तुम बार बार मेरी सीमाओं को पार कर रहे हो। क्या मुझे जियांग फेंग के बारे में पता नहीं है? मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। अगर उसे इतना नहीं दबाया गया होता तो क्या वो विद्रोह करता? तो आपको पहले से ही पता था। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज किया। मुझे नजरअंदाज किया? मुझे लगता है कि तुम खुद शर्मिंदा हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले पिताजी ने पोजीशन मुझे देनी थी। तुमने ल्यूही के साथ मिलकर मेरी पोजीशन छीन ली और अब नजरअंदाज करने की बात कर रहे हो? तुमने ल्यूही के साथ मिलकर मेरी पोजीशन छीन ली और अब नजरअंदाज करने की बात कर रहे हो? बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारा कोई और बहाना नहीं सुनना चाहता। मेरे ख्याल से तुम उस पोजीशन को छोड़ नहीं पा रहे। तुम बिल्कुल असंगत हो। अगर ऐसा है तो मैं मास्टर की पोजीशन से इस्तीफा देता हूं। इसे जियांग फेंग को दे दूंगा। क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? तुम उसे पोजीशन दोगे? उसे नहीं दूंगा तो तुम्हें दूंगा, या हम दोनों लड़ाई करें और पूरे यानचेंग शहर को मुसीबत में डाल दे। तुम बिल्कुल औरतों जैसा दिल रखते हो। अरे कोई है? मेरा आदेश सुनो। ली सहाय के सभी पदों से हटा दो। 3 दिन बाद मास्टर उत्तराधिकारी समारोह आयोजित करो। नया उत्तराधिकारी जियांग फेंग होगा। तुम पागल हो गए हो। मुझे लगता है तुम पागल हो। अपना ख्याल रखो, उसे रोक लो। तुम क्या कर रहे हो? क्या विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह की बात नहीं है, वे पहले से ही मेरे लोग हैं। मैं पहले देवता की पोजीशन पाना चाहता था, फिर से सेनापति की गद्दी पर बैठो, लेकिन अभी मैं जियांग फेंग को मारना चाहता हूं और खुद गद्दी संभालूंगा। तुम भी विद्रोह कर रहे हो। विद्रोह क्या होता है? यह पद मेरा हक है। भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। युद्ध छिड़ने पर यानचेंग को भारी नुकसान होगा। दूसरे शहर के लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन अगर जियांग फेंग ने विद्रोह करने की हिम्मत की तो मैं उसे उधम मचाने नहीं दूंगा। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वह मुझे पद सौंप दे। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? मैं बस अपने प्यारे भाई से एक आदेश चाहता हूं कि मुझे सेनापति का पद सौंप दे, ताकि मैं कानून बना सकूं। कानून बनाकर यानचेंग से उस बेकार देवता को हटा दूं। बस मैं ही सेनापति रहूंगा। जियांग फेंग सहमत नहीं होगा। उसकी बहन मेरे कब्जे में है। तुमने उसे बंधक बना लिया। मुझे यकीन नहीं कि जियांग फेंग देवता का पद छोड़ देगा। अपनी बहन की जिंदगी की परवाह किए बिना
लीमो, सोचा नहीं था तुम इतने नीच हो। इतिहास के महान लोग हमेशा हर हथकंडा अपनाते हैं। तुम और जियांग फेंग बहुत कायर हो। तुम लोग इस पद के लायक नहीं हो। अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा। तुम यही आराम से बैठो, कहीं मत जाना। जब मैं गद्दी संभालूंगा तो तुम्हें अच्छी सेवानिवृत्ति का जीवन दूंगा। मेरा आदेश है, सुरक्षा बढ़ाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर न आए न बाहर जाए। जी जी। वाईशान, पहले तुम हमेशा कहते थे कि मेरी निजी शराब पीना चाहते हो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता। तुम संयम रखो। वाईशान मेरे लिए मरा। मरना तो मुझे चाहिए था। मुझे मरना चाहिए था। युद्ध में चोट लगना आम बात है। उसने तुम्हारी रक्षा करके अपना कर्तव्य निभाया। आखिर तुम्हारी जान उससे ज्यादा कीमती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जान दूसरों से ज्यादा कीमती है। तुम बहुत नरम दिल हो। तुम्हारा ये स्वभाव बड़े काम नहीं करने देगा। मैंने लेफ्टिनेंट ली को गुप्त रूप से भेजा था। यह सिर्फ हम कुछ लोगों को पता था। फिर भी खबर कैसे लीक हो गई? तुम्हें मुझ पर शक है? शक क्यों नहीं करना चाहिए? इस मामले के सभी सुराग मार्शल की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल अजनबी लगते हैं। मार्शल का टोकन लेकर आए हैं और मास्क भी पहने हैं। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम बहुत चतुर हो, बहुत अच्छे। खबर मैंने ही लीक की थी। तुम आखिर कौन हो? बार बार मेरे और मार्शल के बीच फूट डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें जूनियर मार्शल की पोजीशन पर बैठना ही होगा। बकवास। मैं कभी भी मार्शल की पोजीशन पर नहीं बैठना चाहता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा क्या मतलब है? भगवान, बुरी खबर है। तुम्हारी बहन जियांगी को कोई उठा ले गया है। क्या यह भी तुमने किया है? मैं इतना बोरिंग नहीं हूं। ज्यादातर ली सेक्रेटरी होगा। अंतिम हमला शुरू करने वाला है। अब तीर कमान से निकल चुका है, वापस नहीं लौट सकता। या तो तुम विद्रोह का झंडा उठाओ और मार्शल आर्टिस्ट को लेकर अपनी बहन को बचाओ, या फिर कहीं छिप जाओ और ली सेक्रेटरी को जूनियर मार्शल की पोजीशन पर बैठने दो। फिर वो लोगों को भेजकर तुम्हारे सभी प्रियजनों को खत्म कर देगा। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। ओह, तुमने फैसला कर लिया। मेरा आदेश सुनो। सभी को इकट्ठा करो और जूनियर मार्शल के महल में चलो। जियांग फेंग, मुझे देखकर तुम्हें घुटने टेककर सलाम करनी चाहिए थी। क्या तुम जैसा कोई मार्शल बन सकता है? मोर की पूंछ लगा देने से कोई मोर नहीं बन जाता। मुझे पता है, तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली। इस पोजीशन पर बैठ गया। माफ करना, तुम्हारी योजना विफल हो गई। राज्याभिषेक 3 दिन बाद होगा। तुम इतनी जल्दी मार्शल का यूनिफॉर्म पहनकर 3 दिन बाद शर्मिंदा नहीं होगा? तुम्हारे पास अब ऐसी क्या ताकत है जो मुझे रोक सके? बस मेरे एक आदेश से मैं तुम्हें राख तक नहीं बचने दूंगा। तो फिर कोशिश करके देखो। क्या तुम अब अपनी बहन की जान की भी परवाह नहीं करते? मत भूलो, वो अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर मेरी बहन को पता चले कि उसके जाने की वजह से मैं मार्शल की पोजीशन पर बैठ गया और यानचेंग के लोगों की रक्षा की, तो उसकी मौत सार्थक होगी। क्या तुम अभी भी वही जियांग फेंग हो? मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। जब से तुमने बाईशान बनने का फैसला किया, पुराना जियांग फेंग अब नहीं रहा। ठीक है, तो फिर देखते हैं तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी बहन की जान। लाओ उसे, उस लड़की को यहां ले आओ। महाशय, बुरी खबर है। चेन महाशय और जियांगी आग में नहीं मिले। तुमने किया है ये? हाँ, बाधाएं हट गईं। अब दुनिया पर कब्जा करना आसान होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तुमने अपनी बहन को मारा, ठीक है, लेकिन मेरे भाई को क्यों मारा? तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक भाई भी था? मैंने इतने साल इंतजार किया। आखिरकार आज मेरा अभिषेक समारोह आया। मैं चाहता था कि मेरा भाई इसे अपनी आंखों से देखे, उसे पता चले कि वो गलत था। अब तुमने उसे मार डाला। जियांग फेंग, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। बेवकूफ,
मैंने तुम्हें एक आदमी की निगरानी करने को कहा था। हमें नहीं पता था कि जियांग फेंग हमें धोखा देगा। जब हम लड़ रहे थे उसने पीछे से आग लगा दी। अब बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? दक्षिण और उत्तर के जनरल महाशय के अभिषेक समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। इस समय मेरा भाई मर गया। वे सोचेंगे कि मैंने उसे मारा है ताकि मैं सत्ता हथिया सकूं। लेकिन जियांग फेंग ने उसे मारा है। वही तो सत्ता हथियाना चाहता है। जनरलों को सच्चाई समझनी चाहिए। बेवकूफ, वो सत्ता हथियाना चाहता है तो उसे मुझे मारना चाहिए था। पूरी दुनिया को पता है मैं अगला उत्तराधिकारी हूं। उसने मुझे नहीं, महाशय को मारा। ये बात कौन मानेगा? मेरे अधीनस्थ मूर्ख है। दोनों जनरलों के पास 3 लाख सैनिक हैं। अगर वे मेरा समर्थन करें तो एक छोटे से जियांग फेंग को हराना मुश्किल नहीं होगा। दोनों जनरल सीमा से विशेष रूप से आए हैं मेरे 2 दिन बाद के अभिषेक समारोह में शामिल होने। मैं लीमो आपका आभारी हूं। कृपया बैठिए। लीमो, महाशय ने अचानक तुम्हें अपना पद क्यों दिया? महाशय अभी युवा है, अचानक पद छोड़ देना क्या कोई रहस्य है? मेरे भाई को हाल ही में तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे पद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, जियांग फेंग ने विद्रोह कर दिया। वो महाशय के महल में घुसा और मेरे भाई को आग लगा दी। क्या? जियांग फेंग की बहुत हिम्मत है। जियांग फेंग ने विश्वासघात किया। तुम अभी उसे पकड़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? उत्तराधिकार समारोह के बाद तक इंतजार क्यों करना चाहते हो? अरे, दोनों जनरलों को पता नहीं है ये जियांग फेंग बाहर कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को इकट्ठा कर रहा है। अगर सीधी टक्कर होगी तो नुकसान हमारे यानचिंग के लोगों को ही होगा। मैं ये सहन नहीं कर सकता। खुशी है कि तुम्हारे पास लोगों के लिए इतना प्यार है। अगर तुम कमांडर बनते हो तो ये यानचिंग के लोगों के लिए सौभाग्य होगा। अरे, ये जियांग फेंग क्या है? जब कमांडर ने उसे देवता बनाया था मुझे लगा था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, और सच में एक विश्वासघाती कुत्ते को पाला है। अभी इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। कौन कुत्ता है ये अभी तय नहीं हुआ है। क्या ये संभव है? क्या लीमो हमें धोखा दे सकता है? वो तो कमांडर का छोटा भाई है। ली सहायक हमें कैसे धोखा दे सकता है? आखिरकार हम दोनों के पास बड़ी सेना है। कमांडर चुनने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो रास्ता चुनना है। हमेशा इतना सावधान। भाई सही कह रहे हैं लीमो, हमें और अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास उत्तराधिकार के लिए 2 दिन और है ना? अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, मैं और भाई निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करेंगे। हाँ, इस मामले में अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? जियांग फेंग की बहुत हिम्मत है। क्या हुआ दूसरे भाई? उसने मेरी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया है। वो चाहता है कि मैं उसे कमांडर बनाने का समर्थन करूं, नहीं तो वो मेरे परिवार को मार देगा। क्या? जियांग फेंग इतना निर्लज्ज है? वो ऐसा नीच काम कैसे कर सकता है? भाई, मैं जियांग फेंग को मार डालूंगा। उसने मेरे परिवार को छुआ, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुको, मुझे सोचने दो अभी क्या सोचना है। लेकिन क्या? जनरल जेन बे, आपको क्या हुआ? जियांग फेंग ने मेरे परिवार को भी बंधक बना लिया है। कितनी बड़ी हिम्मत है। मैं उसे मारने जा रहा हूं। मेरे लिए रुको। भाई, अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे। थोड़ी देर और होगी तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जियांग फेंग ने पुराने रिश्तों की कोई परवाह नहीं की तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। चलो। कौन मुझसे मिलने आया है? कितनी बड़ी हिम्मत है। अकेले आने की हिम्मत करता है। देखो मेरा हमला। मू फेंग, जल्दी मत करो, आज मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। बात किसकी? पहले हमारी पत्नियों और बच्चों को छोड़ो। पत्नियां और बच्चे? तुम मुझसे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें बस यही चाहिए कि हम तुम्हें सेनापति बनाने में सहायता करें, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, ये सपना देखना बंद करो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे धमका नहीं सकते। हाँ, तुम्हारी पत्नियों और बच्चों को मैंने ही बंधक बनाया है। तो तुम स्वीकार कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बता सकते हो, हम जांच कर लेंगे। अरे, तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्या मैं किसी को बंधक बनाता हूँ और तुम्हें बताने की जरूरत है? जियांग फेंग, ये बच्चा फिर किसी षड्यंत्र में लगा हुआ है। भाई, उसने स्वीकार कर लिया है। मुझे छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। जियांग फेंग न सिर्फ मेरे भाई को मारा, बल्कि दोनों जनरलों के परिवार को भी बंधक बनाया। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या मेरा इरादा स्पष्ट नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं हमेशा से सेनापति बनना चाहता हूँ? तो मैं विद्रोह करने आया हूँ। तुम पागल हो गए हो। तुम क्या करना चाहते हो?
मैंने अभी कहा आज मैं यहाँ तुमसे अच्छी तरह बात करने आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। जियांग फेंग, तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो? मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। आज मैं यहाँ दिव्य सेना की मुहर और वुलिन के आदेश सौंपने आया था ताकि मेरे परिवार को जीवन भर की सुरक्षा मिल सके, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। इसका क्या मतलब है? अरे आज आकर मुझे पता चला कि मैंने सेनापति को मार डाला और दोनों जनरलों के परिवार को भी बंधक बनाया। मैं जानता हूं कि मेरे पाप बहुत हैं, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। अगर ऐसा है तो अपने लोगों को तुरंत छोड़ने का आदेश दो। ठीक है, मैं अभी उन्हें छोड़ने के लिए कहता हूं। अरे यह मैं अपने साथियों का फोन नंबर भूल गया हूं। क्या तुम जानबूझकर हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूं मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? ऐसा करो, तुम अपहर्ताओं को फोन करो और कहो कि उनका मालिक तुम्हारे हाथ में है। अगर उन्होंने लोगों को नहीं छोड़ा तो तुम उनके मालिक को मार डालोगे। मुझे पता था कि जियांग फेंग का इरादा अच्छा नहीं है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे हाथ में हूं। जब मेरे साथी फोन करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा और सच सामने आ जाएगा। चूंकि ये दोनों जनरलों का निजी मामला है तो मैं अब जाता हूं। अरे इतनी जल्दी क्यों? क्या यह चोर की तरह डरा हुआ है? तुम किसे चोर कह रहे हो? अगर ऐसा है तो नाटक देखने के लिए रुको। म्यू फेंग फोन करता है। लीमो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई छोटी मोटी चाल न चलो। हमारे लुओ जनरल सब देख रहे हैं। लीमो, माफ करना। अब देखते हैं कि किसका फोन पहले बजता है। भाई ने फोन किया। लीमो, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? क्यों पसीना आ रहा है? थोड़ी गर्मी लग रही है। लीमो, बेकार की बात मत करो। हेलो बॉस, क्या आप पहले ही जनरल के परिवार को ढूंढ लिया है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी दोनों जनरलों की पत्नियों और बेटियों को ढूंढ लिया है। कोई बात नहीं, अगर सब ठीक है जल्दी से परिवार को सुरक्षित वापस ले आओ। आपका शुक्रिया। हाँ, अरे ये तो बहुत खतरनाक था। मेरे आदमियों को दोनों के परिवार मिल गए। हाँ, यह तो बहुत संयोग है। जियांग फेंग, अब तुम्हारे पास कोई बंधक नहीं है। अब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। दोनों जनरल, अब जियांग फेंग को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। अगर इस बार चूक गए तो यानचेंग में अशांति होगी। अरे दोनों जनरल, क्या तुम सच में उसकी बातों पर विश्वास करते हो? अगर मैंने तुम्हारे परिवार को बंधक बनाया होता तो मैं तुम्हें अपना समर्थन करवाता, है ना? लगता है हमने ज्यादा सोचा। जियांग फेंग, तुम बिना लड़े हार मान लो। सैन्य शक्ति सौंपना ठीक है, लेकिन दोनों जनरल, तुम्हें वादा करना होगा कि सैन्य शक्ति सौंपने के बाद तुम मुझे और मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे। क्या दोनों जनरल सहमत हैं? यह हमारी सहमति की बात नहीं है। महान नेता लीमो का भाई है। लीमो सहमत है तो हम दोनों भी सहमत हैं। बस तुम सैन्य शक्ति सौंप दो। हम दोनों वादा करते हैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा। अगर कोई तुम पर हाथ उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जियांग फेंग, मैं चाहता था कि ये दोनों तुम पर दबाव डालें, लेकिन वे तुम्हारे समर्थक बन गए। अरे ली सहायक, क्या तुम अपने भाई की हत्या का बदला लोगे? मैं सहमत नहीं हूं। मुझे इसका बदला लेना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। रुको दोनों जनरल, अभी उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। एक बार मौका चूक गया तो फिर नहीं मिलेगा। क्या तुम सच में दोनों सेनाओं के युद्ध और निर्दोष लोगों की मरते देखना चाहते हो? लड़ाई तो लड़ाई। मुझे विश्वास नहीं कि मेरी 3 लाख सेना जियांग फेंग को नहीं हरा सकती। अभी चाहे जियांग फेंग को पकड़ भी लिया जाए, उसके लोग फिर भी विद्रोह करेंगे। विद्रोही सेना अगर नेता विहीन हो जाए तो पागलों की तरह यानचेंग में सचमुच नरसंहार हो जाएगा। लेकिन जियांग फेंग, तुम जाओ। मैं चाहता हूं तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। पूजनीय योद्धा से विद्रोही बनना कोई समझदारी नहीं। हारे तो विद्रोही, जीते तो फिर तो सेनापति बन जाओगे। दिलचस्प। अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम आखिरकार लौट आए। आगे से इतनी रात तक मेरा इंतजार मत करना।
युवा कह रही थी तुम्हारे साथ सोएगी, लेकिन वह सो गई। अरे हाँ, कल सेनापति पद की उत्तराधिकारी घोषणा है, क्या तुम्हें जाना ही है? मुझे जाना ही होगा। मुझे अपने परिवार और अपने साथियों का बदला लेना है, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मत जाओ, कल बहुत खतरनाक है। अगर असफल हो गए तो? चाहे सफलता मिले या असफलता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। पापा मैं भी चलूंगा, हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। ठीक है, हम सब एक साथ चलेंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। भैया, क्या तुम मुझे भूल गए? ये तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हाँ, तुमने जिस वैद्य को ढूंढा था उसकी वजह से अब मैं सामान्य लोगों की तरह चल सकता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है। ये इस बार तुमने बहुत मेहनत की। भैया, ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुमने आग न लगाई होती तो मुझे भागना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कल क्या तुम उस व्यक्ति को भी साथ ले जा रहे हो? बिल्कुल, उसके बिना मेरा यह नाटक अधूरा है। अरे, तुम्हें यहां देखकर हैरानी हुई और पूरा परिवार ले आए हो। सही समय पर आ गए, एक ही बार में सबका निपटारा कर दूं। अभी ऐसी बातें करना जल्दबाजी होगी। किस समय की बातें कर रहे हो? अभी भी सपने देख रहे हो? हास्यास्पद नहीं लगता? मुझे तो लगता है हास्यास्पद तो तुम हो। हर कोई सेनापति नहीं बन सकता। क्या तेज तर्रार औरत है। पता नहीं बिस्तर पर हो तो इतनी बुरी तरह चिल्लाती है या नहीं। मार खाने को तैयार हो। जियांग फेंग, ये मार्शल के राज्याभिषेक का समारोह है, तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं। लगता है तुम दोनों ने कुत्ते बनने का फैसला कर लिया है। हम दोनों अपने पद पर हैं, सिर्फ मार्शल के आदेश मानते हैं। मार्शल कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा, अब मुझे समझ आया मैं कितना मूर्ख था। बकवास बंद करो। लड़ना है तो लड़ो। लड़ने में जल्दी क्या है? मेरे सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारा खूब स्वागत करूंगा। ठीक हो रहे हो? चलो चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ। चलो। आदरणीय अतिथिगण, मुझे बहुत गर्व है इस मार्शल उत्तराधिकार समारोह की मेजबानी करने का। पूर्व मार्शल के असामयिक निधन के कारण वे इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। तो चलिए नए मार्शल उत्तराधिकारी को आमंत्रित करते हैं लीमो को भाषण देने के लिए। मेरे उत्तराधिकार समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पूर्व मार्शल यानी मेरे भाई को धोखे से मार दिया गया। उन्होंने जीवित रहते हुए मुझे ये पद और मार्शल की मोहर सौंपी। आज से मैं यानचेंग का सर्वोच्च नेता हूं। रुको, तुम कैसे साबित करोगे कि मार्शल ने तुम्हें यह पद दिया? हम सभी जानते हैं कि सहायक ली बहुत समय से इस पद के पीछे थे, इसलिए मुझे शक है कि तुमने नकली दस्तावेज बनाए हैं। नकली है या नहीं, ये पत्र साबित कर देगा। इस पर मार्शल के हस्ताक्षर और मोहर है। जांच के लिए भेज सकते हैं। मैंने नहीं कहा कि तुम्हारा पत्र नकली है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी जानकारी नकली है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस पत्र पर यह नहीं लिखा है कि मार्शल के जाने के बाद तुम्हें पद दिया गया? तो क्या हुआ? अगर मार्शल नहीं गए हैं तो क्या तुम पद नहीं संभाल सकते? तुम कह रहे हो मेरा भाई जिंदा है? हाँ, ये मार्शल अभी नहीं गया है। कैसे? भाई को देखकर खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश हूं। तो क्या मैं इस मंच को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूं? जी बिल्कुल। तुमने मेरे लिए एक अच्छी चाल चली है। ज्यादा तारीफ न करो। महाशय आपको बचाने आए हैं। आखिरकार आ गए। तुमने ही संदेश भेजकर बताया था कि तुम्हें नजरबंद किया गया है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा भाई, वो महाशय बनने के लायक नहीं है। लेकिन तुम हमेशा उसे माफ करते रहे। उसने हमारे जियांग और जो परिवार के निर्दोष लोगों की जान ले ली, इसलिए तुम भी इस पद के लायक नहीं हो। अरे, मैं भी मजबूर था। तुम महाशय हो,
कोई तुम्हें मजबूर कर सकता है? तो फिर तुम मुझे बचाने क्यों आए? मुझे लगा तुम मुझे मार डालोगे। मेरा असली दुश्मन लीमो है और तुम। उस समय तुमने मेरी मदद की थी। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? 3 दिन बाद तुम्हारे भाई का राज्याभिषेक है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ, लीमो को हटाओ, अपनी शक्ति वापस ले लो। वास्तव में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे और लीमो को मारकर खुद महाशय बन सकते थे। मैं युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इससे निर्दोष लोग मरेंगे। मेरे हाथ अब और खून नहीं चाहिए। तुम्हें डर नहीं कि मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा? इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूं। क्या सौदा? 3 दिन बाद तुम लीमो को दोषी ठहराओ। मैं तुम्हें वापस पद पर बैठाने में मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरी पत्नी और बेटी की सुरक्षा का वादा करना होगा। उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हें सच में डर नहीं कि मैं धोखा दूंगा? अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें महाशय के पद से हटा दूंगा। तुम जानते हो मेरे पास यह ताकत है। तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद है, तो चलो हम साथ मिलकर काम करें। इस बार तुम हार गए। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? सच में लगता है कि महाशय आ गए हैं और तुम जीत गए। तुम मिला। तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दिल बहुत नरम है। मार्शल और तुम्हारी बहन को मार नहीं सकता। चूंकि तुम्हें नाटक करना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। जियांग फेंग, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वही मूर्ख हो। तुम इतने निश्चित हो कि मार्शल तुम्हें अपनी जगह देगा? क्योंकि वो सिर्फ मार्शल नहीं है, वो मेरा भाई भी है। कोई बात नहीं, अभी अंत नहीं हुआ है। अभी तक पता नहीं कि हिरण किसके हाथ में होगा। ठीक है, तो तुम इंतजार करो। मैंने मार्शल के पद पर 10 साल से अधिक समय तक काम किया है, दुश्मनों से लड़ा है और मेरे यानचिंग के लोगों की रक्षा की है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कम से कम मैंने पूरी मेहनत की है। मार्शल का पद हमेशा से योग्य व्यक्ति के लिए होता है, और अब मुझे एक और उपयुक्त व्यक्ति मिल गया है। अब मैं घोषणा करता हूं, नए मार्शल के उत्तराधिकारी जियांग फेंग। मार्शल, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। जियांग फेंग, जल्दी आओ। सावधान, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम नहीं जा सकते। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उसे अपनी जगह कैसे दे सकते हैं? और मैं? मार्शल का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। मार्शल के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने से पहले मैं एक और आदेश जारी करता हूं। लीमो, कानून की अवहेलना करते हुए नेक लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। इसे ले जाओ। भाई, मैं तुम्हारा असली भाई हूं। भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जियांग फेंग एक छोटा आदमी है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जियांग फेंग, जल्दी आओ। पद ग्रहण करो। मार्शल का धन्यवाद। दादा, पिता, भाई शान, क्या तुमने देखा? बॉस, काम पूरा हो गया। बहुत अच्छा किया। अब तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं यानचिंग छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये बच्चा अभी भी बहुत अनुभवहीन है, लगता है। मुझे अभी कुछ और साल जीना होगा। तुम्हें कुछ चाहिए? सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मुझे बताओ। तुम जीत गए। अगर ऐसा है तो मैं व्यस्त हूं। अरे, तुमने मेरे भाई का क्या किया? तुम्हारा भाई वेनिस में छुट्टी मना रहा है। मैंने उसे संदेश भेजा था।
लेकिन उसने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। अगर पहले से पता होता तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मार डालो। मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो मेरा भाई नहीं था। मेरा भाई अब नहीं रहा। मैं हार गया, लेकिन तुमसे नहीं। अरे यह सब क्यों? उसे और उसके भाई को एक साथ दफना दो। वाईशान, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। तुम्हारा बदला मैं नहीं ले सकता।